सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंकल, ये इश्क कैसे हो जाता है? ये बाप की कमाई से हो जाता है। तो क्या इश्क सिर्फ बाप की कमाई से होता है? नहीं, हराम की कमाई से भी होता है। तो आपका मतलब है इश्क हलाल की कमाई से नहीं हो सकता? बेटा, हलाल की कमाई जो कि बहुत थोड़ी होती है। इससे सिर्फ निकाह होता है। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार और कॉम्पेयर मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। मोइन अख्तर सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि एक दौर का नाम था, जिन्होंने फनून लतीफ़ा के हर शोबे में अपनी सलाहियतों की धाक बिठाई। 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा होने वाले लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर को फन की यूनिवर्सिटी कहा जाता था। बकौल आपके कि 21 साल से आप लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी। 150 ड्रामे कर चुके हैं जी। हजारों शोज कर चुके हैं जी। मगर लगते आप 19 साल के हैं। जी, लगते माशाल्लाह से आप 19 साल के हैं। इसकी कोई वजह? बात यह है कि उम्र मेरी भी भैया जितनी है, मैं बीमार बहुत रहता हूँ। क्योंकि फिल्म हो, टीवी या फिर स्टेज ड्रामा, उन्होंने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। मोइन अख्तर को जहां अहम शख्सियात के अंदाज की नक्काली पर मलका हासिल था, वहीं उन्होंने टीवी पर शायकीन को मिजाह के एक नए अंदाज से भी रोशनास कराया, जो कि उन्हीं का खासा था। टीवी पर जहां उन्होंने अनवर मकसूद और बुशरा अंसारी के साथ मिलकर कई शाहकार प्रोग्राम पेश किए, वहीं मनचले नौजवान से लेकर एक संकी बूढ़े तक के किरदार भी अदा किए, जिन्हें देखकर आज भी होंठों पर हंसी फैल जाती है। मोइन अख्तर के मारूफ टीवी ड्रामों में रोजी, इंतजार फरमाइए, बंदर रोड से केमाड़ी, आंगन टेढ़ा, स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 3.25, यस सर नो सर और ई ट्रेन शामिल हैं। ड्रामा रोजी में उनका किरदार शायद कभी ना भुलाया जा सके। गॉड गिफ्टेड तो आप छुपा नहीं सकते और ना इससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। मोइन अख्तर के कई मशहूर स्टेज ड्रामे आज भी लोगों के जहनों पर नक्श हैं। मोइन अख्तर 22 अप्रैल 2011 को हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए थे। साथ ही फनकारों के मुताबिक पाकिस्तान की सकाफत को ड्रामों और शोज के जरिए मोइन अख्तर ने जिस अंदाज से मुतारिफ करवाया, कोई दूसरा शायद ये काम इस खूबी से ना कर सके। मोइन अख्तर की फनकाराना खिदमात के एतराफ में उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज समेत कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इनकी याद में SNN से खुसूसी बातचीत करते हुए स्टेज टीवी के सीनियर अदाकार शहजाद रजा ने कहा कि मोइन अख्तर जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं। वो एक फनकार ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत और दर्दमंद इंसान भी थे। इनका और हमारा साथ 40 साल पुराना था। बहुत सी यादें हैं जिनका जिक्र करने बैठेंगे तो सुबह से रात खत्म हो जाएगी। यादें और बातें खत्म नहीं होंगी। मज़ाहिया अदाकार शकील सिद्दीकी ने कहा कि मोइन भाई जैसा ना कोई था और ना कोई हो सकता है। आज भी ऐसा लगता है कि वो कहीं से मुस्कुराते हुए आ जाएंगे। जितने बड़े फनकार थे, इससे कहीं बढ़कर इंसान थे। स्टेज पर जब काम करते थे, उनका अंदाज आज भी कई लोग कॉपी करते हैं, लेकिन मोइन अख्तर का कोई सानी नहीं। मुल्क के मारूफ गुलकार सलीम जावेद ने कहा कि मोइन अख्तर भाई मजाक करते थे, किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे। उनकी खुसूसियत में से एक खुसूसियत ये भी थी, इनसे मेरा रिश्ता घरेलू था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शो उनके साथ ही था। उनके घर की कोई तकरीब हो, मुझे लाजमी बुलाते थे और मेरे घर अगर कोई तकरीब हो, वो लाजमी आते थे। ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरा पहला शो इनके साथ और इनका आखिरी शो भी मेरे साथ, जहाँ हमने मिलकर उनकी पसंद का गीत गाया था, जिसके बोल थे, कल हम चले जाएंगे, तुमको बहुत याद आएंगे। हमें क्या मालूम था कि वो जो ये गा रहे हैं वो वाकई चंद दिनों में हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोइन अख्तर का कोई नैमुल बदल नहीं हो सकता। इनकी शान ही अलग थी। जो अल्लाह पाक अपने पसंदीदा बंदों को ही नवाजता है। वो वाहिद शख्स थे जो मजाक करते थे, उड़ाते नहीं थे। अदाकार रऊफ लाला ने कहा कि मोइन भाई हर जगह अपना अलग ही असर रखते थे। फनून लतीफ़ा हो या दुनियावी रख रखाव, उन्होंने फनकारों को फलाही कामों को करने का तरीका भी सिखाया कि किस तरह मदद की जाती है। वो बड़े फनकार और इंसान थे।